चलिए हम लोग पिछली मसला टूरिंग मशीन को पढ़ लेते हैं। टूरिंग मशीन में स्लाइड नंबर 68, यहाँ पे हम लोग पहुंचे हैं। कंप्यूटिंग फंक्शन विद टूरिंग मशीन। टूरिंग मशीन को हम कंटिन्यू करते हैं। चलिए फर्ज किया हमारे पास एक फंक्शन है एफ ऑफ डब्ल्यू। फंक्शन में दो चीज़ें होती हैं, एक डोमेन होती है, डोमेन में सेट ऑफ इनपुट होता है। तो यहाँ पे जो डब्ल्यू इज अ स्ट्रिंग which belong to D. D is the domain of input. After applying function f on this string, we get a set of output which belong to result region S. Function may have many parameters. For example, यहाँ हमारे पास दो पैरामीटर हैं और ये आउटपुट x प्लस वाई है। यानी दो इनपुट लेगा x और y और आउटपुट के तौर पे एक वैल्यू देगा जो सम होगी इन दोनों का। अब डोमेन में हमारे पास एक्स वाई जो है वो डेसिमल नंबर्स भी हो सकते हैं, बाइनरी नंबर भी हो सकते हैं, यूनरी नंबर भी हो सकते हैं। यूनरी मीन जिसमें एक ही डिजिट हो, बाइनरी मीन जिसमें दो डिजिट हो, 0 1, डेसिमल जिसमें 10 डिजिट हो। अब इसमें वी प्रेफर यूनरी रिप्रेजेंटेशन, इजियर टू मैनिपुलेट विद टूरिंग मशीन। डेफिनेशन फंक्शन की है, फंक्शन एफ is a computable if there is a Turing machine M such that initial configuration of Turing machine or initial state is Q0 and the pointer is on start of this string W. After performing set of operations, we reach final state at QF and QF and the output in tape would be in the form of f of W, where W belongs to D domain of the function. Domain D set of inputs. अच्छा, ये फंक्शन, इसको या दूसरे वर्ड में हम कह सकते हैं फंक्शन एफ इज अ कंप्यूटेबल इफ देयर इज अ टूरिंग मशीन सच दैट Q0 W जो है इनिशियल कॉन्फ़िगरेशन है और QF फाइनल स्टेट और FW जो है फाइनल कॉन्फ़िगरेशन है। कॉन्फ़िगरेशन के बाद क्या है कि आप इनपुट टेप होती है हमारे पास, उसके ऊपर जो चेंज शुरू में जो हमें स्ट्रिंग मिली वो और फाइनल स्टेट पे पहुंचने के वक्त जो इनपुट स्टेट का स्टेटस है वो फाइनल कॉन्फ़िगरेशन, उसको FW कहेंगे। एग्जाम्पल हमारे पास ये फंक्शन है f of x of y is equal to x plus y where x and y are integer। अब टूरिंग मशीन में जो इनपुट स्ट्रिंग है वो x0y है और आउटपुट जो है xy0। अब यहाँ पे जो x है, x और y, इससे क्या मुराद है? x जो है सेट ऑफ यूनरी इनपुट, अगर अल्फ़ाबेट 1 लिया तो ये, और 0 जो है वो डिफरेंशिएट करता है दो नंबर्स के दरमियान, x और y के दरमियान डिफरेंशिएट करता है, सेपरेटर है। ये इनिशियल स्टेट है, ठीक है जी। और फाइनल स्टेट क्या है, x प्लस वाई, वो भी हमारे पास सेट ऑफ इनपुट्स ही होंगी, जो जिसको हम क्या देंगे फाइनल स्टेट, और इस पे जाकर आपको वो फाइनल स्टेट पे पहुंच जाएंगे, फिनिश लाइन पे।
The zero help when we use the result for other operation. Zero कब help करता है जब हमें कोई और ऑपरेशन परफॉर्म करने होते हैं. अब मशीन फॉर फंक्शन, इस फंक्शन के लिए जो मशीन बनाई है वो ये है क्यू जीरो. अब इसकी एग्जीक्यूशन देखते हैं इस मशीन की. एग्जीक्यूशन एग्जांपल में अब क्या है, x में दो वन है और y में भी दो वन है. ये x वन वन है और y भी वन वन है. क्यू जीरो हमारे पास ये है. फाइनल स्टेट क्यू फोर पे होगी और हमारे पास x प्लस वन जो है वो वन 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 के फॉर्म में होगा. अब यहाँ पे हम टाइम जीरो पे है. इनपुट जो है हमारे पास वन वन है, ये जीरो सेपरेटर डेलीमीटर है और ये वन वन आउट. हम क्यू जीरो स्टेट पे है. क्यू जीरो स्टेट पे वन को हम रीड करेंगे. ये कह लें कि वन को हम पॉप करेंगे. पॉप तो नहीं, ये वन को रीड करेंगे और वन को पुश करेंगे स्टैक इसके ऊपर, इस इनपुट टैब के ऊपर राइट करेंगे और मूव करेंगे राइट डायरेक्शन में. जैसे ये थी हमारे पास, तो इस वन को रीड किया और वन ही राइट करके आप मूव कर देंगे राइट पे, तो हमारे पास स्टेटस ये आ जाएगा. फिर यहाँ से हम फिर वन रीड करेंगे, वन ही राइट करेंगे और राइट पे आ जाएंगे, तो यहाँ पे आ गए. फिर अब हमारे पास रीड करना है जीरो, तो जीरो के लिए ये पाथ था, वन के लिए ये पाथ था, जीरो के लिए जीरो रीड करेंगे, वन राइट करेंगे और राइट पे चले जाएंगे. यानी जीरो को रीड किया, यहीं पे वन किया और नेक्स्ट यहाँ पे आ गए, तो ये हमारे पास आ गया. इसके बाद आपने वन रीड किया, वन को ही राइट किया और फिर राइट पे चले गए. सेम फिर रिपीट करेंगे और फिर राइट पे आ गए. अब हमारे पास ये पाथ आ गया कि एम्प्टी को हमने रीड करना है, एम्प्टी को ही राइट करना और लेफ्ट पे आ जाएंगे. यानी एम्प्टी को रीड किया, एम्प्टी ही राइट किया और फिर यहाँ लेफ्ट पे आ गए. उसके बाद वन को रीड किया और जीरो राइट किया और लेफ्ट पे आ गए. फिर अगेन वन को रीड किया, वन को ही राइट किया और फिर लेफ्ट आ गए. फिर नेक्स्ट ये वाला प्रोसेस चलता रहेगा, इसके लिए भी फिर इसके लिए भी, फिर यहाँ पे आ जाएंगे. ये इसके लिए और फिर यहाँ पे आ गए. देन अब यहाँ पे एम्प्टी रीड किया, एम्प्टी ही राइट किया और राइट पे आ गए और क्यू फोर स्टेट पे आ गए. ये हमारे पास एक्सेप्ट या हार्ड स्टेट. अगर आप प्रीवियस स्लाइड्स में जाएं तो वहाँ पे वो यही बात बता रहा था कि यहाँ पे इनिशियल स्टेट ये है, तो इस सारे प्रोसेस से गो थ्रू होंगे तो फाइनल स्टेट ये होगी कि आप यहीं पे खड़े होंगे, फाइनल स्टेट पे में ये चेंज आ चुकी होगी. तो अगर आप वहाँ पे जाके देखें तो आपने जब इस सारे प्रोसेस से गो थ्रू हुए, आपके पास यही स्टेट आ गई, ये टेट्रा वन और जीरो और आप फाइनल स्टेट. तो इस तरीके से जो है आपके पास ये इनपुट. अब फंक्शन एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू टू एक्स इज कंप्यूटेबल. एक और एग्जांपल है, एक्स इंटीजर है. टूरिंग मशीन में क्या इनपुट स्ट्रिंग एक्स है, आउटपुट स्ट्रिंग एक्स एक्स है. आउटपुट स्ट्रिंग क्या है, एक्स एक्स है. एक्स कुछ भी हो सकता है, वन भी हो सकता है, जीरो भी हो सकता है, क्योंकि यूनरी है. इसके लिए अब ये देखें, एक्स जो है क्यू जीरो निश्चित स्टेट पे है, ये वन और ये फाइनल में टू एक्स साइज हो जाएगा. इसका एक्स साइज हो जाएगा, इसका टू एक्स साइज हो जाएगा. Turing machine pseudocode for f of x of 2fx replace every one with डॉलर साइन. हर वन को किससे रिप्लेस करेंगे, डॉलर साइन से. तो क्या करना है, रिपीट फाइंड राइट मोस्ट डॉलर साइन. रिप्लेस, जब आप राइट मोस्ट डॉलर साइन फाइंड कर लेंगे तो उसको रिप्लेस करेंगे वन से. गो टू राइट, राइट एंड पे जाएंगे और इंसर्ट करेंगे वन. ठीक है, यानी हर
राइट मोस्ट डॉलर साइन को रिप्लेस करेंगे 1 से, राइट के एंड पे जाएंगे और 1 इंसर्ट करते रहेंगे अनटिल नो मोर डॉलर साइन। ये इसको चलाते रहेंगे जब तक कि हमारे पास वो ना आ जाए, कोई और डॉलर साइन ना रहे। तो दोबारा देखिए, एवरी वन को रिप्लेस करेंगे डॉलर साइन से। जैसे हमारे पास ये था, इसमें पूरी इनपुट टेबल को डॉलर साइन से रिप्लेस करेंगे। अच्छा, अब ये इसकी टूरिंग मशीन जो है वो ये है। क्या आपने 1 को रीड करना है, रिप्लेस करना है डॉलर साइन से, फिर 1 को रीड करेंगे, रिप्लेस करेंगे डॉलर साइन से। तो प्रीवियस स्टेज में हमारे पास ये जैसे इनपुट है, ये 1 1 1 1 सारों को डॉलर साइन से रिप्लेस कर दिया। फिर एम्प्टी आ गया, तो एम्प्टी को रीड करके एम्प्टी ही राइट करके लेफ्ट पे आ जाएंगे। ठीक है, एम्प्टी को रीड करके लेफ्ट पे आ जाएंगे। फिर हमारे पास अब ऑप्शन होगा कि क्या डॉलर साइन है, तो लेफ्ट साइड पे सारे डॉलर साइन कर दीजिए। फिर डॉलर साइन को 1 करेंगे, डॉलर साइन को 1 करेंगे और फिर राइट पे आ जाएंगे। तो फिर एम्प्टी पे आ गया, यहाँ पे आके अब एम्प्टी रीड करके और एम्प्टी की जगह 1 लिख के लेफ्ट पे आ जाएगा, इधर आ गए। फिर डॉलर साइन है, इस तरह वो डॉलर साइन वापस करते करते हम ये सारी इधर वापसी आ जाएगी, इस वाले डॉलर साइन पे पहुंचेंगे। और फिर जब यहाँ पहुंचेंगे तो ये हमारे पास क्या होगा, एम्प्टी आ जाएगा। और हम एम्प्टी को एम्प्टी से रिप्लेस करके राइट करेंगे तो Q3 स्टेज। इसकी आप एग्जीक्यूशन ट्राई करना। यहाँ पे ये दी हुई है, ये 1 1 है, फिनिश लाइन ये बनती है। अब इसमें से गो थ्रू हूँ, इसमें चले इसको देखते हैं। यहाँ पे Q0 पे आप 1 पे हैं, 1 रीड किया, इसकी जगह डॉलर साइन लिखा और राइट पे आ गए। यहाँ से आप यहाँ पे आ गए, यहाँ डॉलर साइन। फिर 1 रीड करेंगे और यहाँ पे डॉलर साइन लिख के राइट पे आ जाएंगे। यहाँ से ये डायमंड रीड करेंगे, डायमंड ही राइट करके लेफ्ट पे, डायमंड रीड किया, डायमंड ही प्लेस किया और लेफ्ट पे आ गए, यहाँ पे आ गए। अब यहाँ पे 1 रीड करके, हाँ सॉरी, अब ये यहाँ पे डॉलर साइन हो चुका, ये भी डॉलर साइन हो चुका, ये भी डॉलर साइन हो चुका। अब इस डॉलर साइन को रीड करेंगे, वहाँ पे 1 रखेंगे और फिर राइट पे आ जाएंगे। यहाँ डॉलर साइन हो गया, फिर यहाँ पे आ गए। इस स्टेज पे आके 1 तो नहीं, अब ये डायमंड रीड करेंगे, डायमंड रीड करेंगे और डायमंड की जगह पे 1 रख देंगे, यहाँ पे 1 रख देंगे और लेफ्ट पे आ जाएंगे, इधर आ जाए, ये डॉलर साइन। इधर से फिर डॉलर साइन रीड किया, डॉलर साइन रीड किया और 1 रखा और राइट पे आ गए, यानी ये वाला डॉलर साइन जो था इसको 1 किया, यहाँ पे आ गए। तो यानी ये भी डॉलर या इसको जैसे वो प्रीवियस एग्जांपल की थी, तो इस तरीके से आपके ये 2 1 इंक्रीज होंगे। जब ये 4 हो जाएंगे तो फिर आपके पास जो है ये 1 1 रीड करके 1 1 राइट करते हुए पूरे राइट लेफ्ट पे आते जाएंगे, लेफ्ट पे आते गए यहाँ पे पहुंचे। यहाँ पे पहुंचने के बाद जब ये यहाँ पे आएंगे डायमंड पे, तो अब ये भी नहीं, डॉलर साइन भी नहीं है, 1 भी नहीं है, तो इधर से जो है वो डायमंड रीड करके डायमंड ही राइट करेंगे और राइट पे आएंगे और Q3 पे आ जाएंगे। ये इस तरीके से करना है। इसको आप अ, खुद से करके देखिएगा, बिल्कुल वैसे ही जैसे पहले वाले एग्जाम्पल। ठीक हो गया। इसके बाद another example में f of x of y is equal to 1 if x is greater than y और is equal to 0 if x is less than equal to 1। दो पॉसिबिलिटी है। तो यहाँ पे इनपुट जो है x 0 और y, और आउटपुट क्या है 1 और 0। आउटपुट लिया होगा, ये 1 होगी या 0 होगी। जब 1 होगी तो इसका मतलब है x इज ग्रेटर देन y, और 0 होगी तो इसका मतलब x इज लेसर देन y। ठीक है जी।
अब यहाँ पे इसका सीडो कोड क्या है जी, रिपीट 1 फ्रॉम x with 1 फ्रॉम y, मैच 1 फ्रॉम x, यानी इस चीज को रिपीट करना है, इस काम को रिपीट करना कब तक, जब तक सारे x और y मैच ना हो जाए। यहाँ पे हमने क्या करना है कि x में से एक 1 को मैच करना विद 1 फ्रॉम y, और ये मैचिंग करते रहेंगे x और y में से, यानी अगर आप देखें तो और if a 1 from x is not matched, erase tape and write 1, यानी इसमें से मैच ना हुआ तो क्या होगा, हमने टेप को रेज करना है और राइट करना है 1, और अगर दूसरी सूरत हुई तो हमने क्या करना है, राइट करना है 0, और ये वाली पॉसिबिलिटी हो जाएगी। अब जो टूरिंग मशीन की ब्लॉक डायग्राम होती है, इसमें क्या है, इनपुट है, मशीन में से गुजरेगा और आउटपुट जनरेट करेगा। ये एक और हमारे पास एग्जांपल है, हाफ ऑफ एक्स ऑफ वाई, एक्स प्लस वाई आएगा इफ एक्स ग्रेटर देन वाई, और 0 आएगा इफ एक्स लेस देन वाई। यहाँ पे ब्लॉक डायग्राम में कंपैरेटर है, अगर एक्स ग्रेटर देन वाई आएगा तो ऐड करेगा, एक्स लेस देन इक्वल टू वाई आएगा तो रेज करेगा 0 0, वरना एक्स प्लस वाई। अच्छा जी, यहाँ पे ये अटेंडेंस लेके कितने लोग हो गए, 19 लोग आए हैं। ये जो है, मैं इसको वीडियो को सेव करता हूँ और फिर जो है नेक्स्ट सेशन स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन है सर जी जी। सर मैंने पूछना था, हमारी क्लासेस जो ऑनलाइन है वो 31 अगस्त तक चलेंगे, जी तो सर फिर हमारा सिलेबस बहुत ज़्यादा नहीं हो जाएगा इस तरह से? वो तो हर दफ़ा का तुम्हारा यही मसला होता है, जो सिलेबस ज़्यादा हो गया, इस दफ़ा का नई बात थोड़ी। सर इस तरह तो फिर वाकई हमारा सिलेबस बहुत ज़्यादा हो जाएगा सर, रेगुलर क्लासेस का थोड़ा और हिसाब होता है, अब ऑनलाइन में अगर हम इसी तरह। आप एक काम करना ना, कि अभी पढ़ लें आप, या क्या है आपके देन में क्या सोल्यूशन है इस बात। सर क्यों मुझे अपना पता है, क्योंकि अभी तक मैं इस सब्जेक्ट पे टाइम नहीं दे पा रही, सारी बात है घर में मसरूफियत होती है, बाकियों का मुझे नहीं पता वो कितना टाइम दे रहे हैं या नहीं दे पा रहे। तो सर अब यही है, या तो फिर अब हम सेशंस अपने कम कर दें, यही हो सकता है, क्योंकि जारी बात अब हम पढ़ना तो बंद नहीं कर सकते, लेकिन फिर यही है कि हम जहाँ 3 सेशन लेते हैं वहाँ 2 ले लिया करें, या जहाँ 2 लेते हैं वहाँ 1 सेशन ले लिया करें। अच्छा, इससे क्या होगा। सर इससे वही होगा, एक तो सिलेबस कम होगा तो फिर हम भी थोड़ी पढ़ने की हिम्मत कर लेंगे, अगर हम इसी स्पीड से पढ़ते रहे सिलेबस भी ज्यादा होगा, और सारी बात है जो आपने पढ़ाया उस पर भी नहीं हम सही पे फोकस कर पाएंगे। अच्छा भाई, ये जो इन्होंने क्वेश्चन राइज किया ना, दूसरे सेशन में इसी बात पर डिस्कशन होगी। अभी मैं ये टाइम इसका ना ऑफ होने लगा है, इसको मैं सेव करता हूँ, इस बात के ऊपर टॉक सबके ओके साथ होगी। मैं एक सेकंड ओके। इसका वो ले लेता हूँ।